हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हम लोग निकल रहे थे सब्जी लेने के लिए कुछ। तो आज यहाँ पे दिखाती हूँ कि सब्जियाँ कितने की मिलती हैं और यहाँ पे सब्जियों का स्टोर कैसा होता है। और यहाँ पे कुछ जो इंडिया में सब्जी मिलती है ना, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन अमेरिका में कौन कौन सी सब्जी मिलती है और कितना प्राइस होता है, कैसा सब्जी का शॉप होता है, वो सब दिखाती हूँ। क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे थे सब्जी लेने के लिए, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करती हूँ यहाँ पे कैसे सब्जियाँ मिलती हैं और कौन कौन सी सब्जियाँ मिलती हैं। यहाँ के इंडियन स्टोर में जो होता है ना, करेला भिंडी ये सब मिलेगा, लेकिन जो इंडिया से सब्जी आता है, बट यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पे कौन कौन सी सब्जियाँ ईजिली मिल जाती हैं, उनका प्राइस क्या होता है, आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा वीडियो को। चलती हूँ, फिर मैं वहाँ स्टोर में पहुँच जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बस यहाँ पे मैं शॉप एंड सेव करके सब स्टोर है, यहाँ पे सब्जी, फ्रूट्स और भी सारी घरेलू चीज़ें मिल जाती है। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको सब्जी का प्राइस बताती हूँ और सब्जी भी दिखाती हूँ कि कितने की मिलती है। बस यहाँ बाहर कार्ड रखा होता है, आप कार्ड ले लीजिए, फिर अंदर घुसिए और लाइन से पहले सब्जी का ही काउंटर होता है। तो आपको जो भी सब्जियाँ लेनी है, बस यहाँ पे ऐसे थैली रखी होती है, आप एक निकालिए और जो भी लेना है एक एक बंच, यहाँ पे सारी चीज़ें बंच के हिसाब से रखी हुई हैं। अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, तो यहाँ पे जैसे पालक का बंच, धनिया पत्ता का बंच, मूली का बंच, ऐसे करके एक एक बंच रखा हुआ होता है और उसके ऊपर ही ना ऐसे प्राइस लिखा होता है। तो अभी मुझे जो जो लेना है मैं ले लेती हूँ, फिर आपको डिटेल में प्राइस वगैरह दिखाती हूँ। तो मैंने एक बंच यहाँ से पालक रखा, तो पालक का प्राइस, एक बंच का प्राइस $4 है, मतलब इंडिया में आपको 300 के करीब पड़ जाएगा एक बंच। और फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो मैं ऐसे देखिए, यहाँ पे भी ये प्लास्टिक रखा हुआ है, तो थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे प्लास्टिक रखे होते हैं, आप अपना वहाँ से प्लास्टिक लीजिए। तो यहाँ पे मैं ब्रोकली ले रही हूँ। अब मैं शुरू से दिखाती हूँ कि क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सब केल वगैरह पत्ते वाली जो सब्जियाँ होती हैं ना, वो भी मिलती हैं। तो कुछ सब्जियाँ हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते क्योंकि हम लोग से खाई नहीं जाती, बहुत कड़वी आती हैं। तो ये ग्रीन अनियन है, जैसे जो निकलता है उसके पत्ते ना, वो बंच भी मिलता है। और यहाँ देखिए ऊपर प्राइस भी लिखा होता है। और ये मैक्सिको का है ग्रीन जो अनियन है, और उसका प्राइस $1.5 है, मतलब 100 रुपए का आपको एक ये जो पतला सा बंच दिख रहा है ना, वो मिलेगा। और ये जो रेड कलर की है ना, ये रेडिस है, यहाँ पे मूली है यहाँ की, और टेस्ट बिल्कुल इंडिया जैसे मूली का आता है। तो वो भी $2 का है, मतलब एक बंच लेंगे ना तो $2, 1.99 है, मतलब $2। तो वो भी आपको 150-160 के करीब पड़ जाएगा यहाँ पर, मतलब थोड़ी सी मूली। और यहाँ पे देखिए पत्ता गोभी में आपको ग्रीन पत्ता गोभी और रेड पत्ता गोभी, पर्पल पत्ता गोभी ऐसे करके मिल जाएगा। और यहाँ पे चुकंदर भी मिल जाता है, मतलब बीट रूट, और उसका भी प्राइस देखिए ऊपर लिखा होता है। और यहाँ पे हर चीज़ें ALB के हिसाब से मिलती हैं। तो एक ALB मतलब आधा किलो समझिए, और जितना भी दिख रहा होगा ना, उस हिसाब से आप, मतलब अगर एक पत्ता गोभी लेंगे तो हमें एक ALB मतलब आधा किलो हमें 100 रुपये का पड़ेगा। पत्ता गोभी या कोई भी पत्ता गोभी लीजिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का प्राइस लिखा हुआ है। बस हमें वहाँ पे इंडिया में केजी के हिसाब से मिलता है, यहाँ पे हमें ALB के हिसाब से मिलता है, और एक ALB मतलब आधा किलो के करीब होता है। बस जस्ट देखिए यहाँ पे भी ऐसे पॉलीथीन रखा हुआ होता है, और प्राइस बस आपको जानकारी के लिए रखा होता है। आप बिल जब बनवाएंगे काउंटर पे ना, तो वो वहाँ वेट भी कर देते हैं आपका, और उस हिसाब से प्राइस भी लगा देते हैं। यहाँ जहाँ का भी जो प्रोडक्ट होता है ना, वो वहीं बिल के आगे लिखा होता है। मतलब कभी कनाडा का कोई प्रोडक्ट होता है, कोई US का होता है, तो उसके सामने भी बिल, वहाँ पे जहाँ प्राइस लिखा होता है वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। और यहाँ पे ये मैं गाजर दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे ना कद्दूकस भी गाजर मिलते हैं। अगर जैसे यहाँ पे टाइम किसी को नहीं मिलता है, उसको ऐसे कद्दूकस चाहिए, तो कद्दूकस का भी पैकेट मिलेगा। छोटे गाजर भी मिलेंगे, बड़े गाजर भी मिलेंगे। तो ये सब यहाँ पैकेट के हिसाब से रखे रहते हैं, और इस पर अभी सेल भी चल रहा है। तो यहाँ पे
ये 99 सेंट्स का है, मतलब $1 का आपका जो कद्दूकस वाला है ना, $1 का एक पैकेट मिल जाएगा। मैंने उस पे वेट नहीं देखा कि कितना रखा हुआ है। और ये सारी सब्जियां यहाँ पे ईज़िली मिल जाती हैं। यहाँ के किसी भी आप मार्केट में जाएंगे ना, किसी भी स्टोर पे मतलब जाएंगे तो ये सारी सब्जियां हैं मिल जाएंगी। ये हमारे घर के पास स्टोर है तो यहाँ का टूर मैं आपको दे रही हूँ। ये और जो दिख रहा होगा ये मशरूम है, जैसे हर तरह का वाइट ब्राउन हर तरीके के मशरूम भी मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये सारे यहाँ स्पाइसेस हैं, और मैंने डिटेल में इस सब का वीडियो नहीं बनाया, बट हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, हम लोग इंडियन स्पाइसेस ही यूज़ करते हैं। और ये देखिए मिंट का पत्ता भी मिल जाता है आराम से यहाँ पर। और ईज़िली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सिर्फ जो भिंडी, करेला और लाल साग वगैरह होती है, मेथी होता है, ये सारी चीज़ें जो इंडिया की सब्ज़ी होती हैं ये यहाँ पे नहीं मिलती हैं। और वैसे आपको गोभी मैंने दिखाया, मूली दिखाया, आलू, टमाटर, प्याज सब कुछ यहाँ पे मिलता है, बैगन आगे आगे वीडियोस में मैं दिखाऊंगी। और यहाँ के जो सब्जियां हैं ना, जैसे ये हम लोग नहीं खाते हैं, बिल्कुल कभी भी ट्राई नहीं किए कि कैसी आती है। और इसका भी ये थोड़ा यहाँ पे महंगा है, $5 है, मतलब आपको इंडिया में पड़ जाएगा 400 के करीब ऐसे पड़ जाएगा। और ये एस्पैरागस है और इसका भी प्राइस ज़्यादा। ये देखिए ऊपर लिखा होगा प्रोडक्ट कनाडा और इंडिया US, तो वहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ का है वो भी लिखा रहता है। और ये जुकनी है और ऊपर कैप्सिकम सारा रखा हुआ है, सारे कलर का, लाल, पीला, हरा, सारे कलर के कैप्सिकम है। और सेम उसके ऊपर वैसे ही प्राइस लिखा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैक्सिको का भी है इसमें, और कनाडा का भी है, US का भी है। तो सारा प्राइस ऊपर लिखा हुआ है। एक एक करके प्राइस तो मैं नहीं बता रही हूँ, बट दिखा दे रही हूँ ताकि अगर किसी को हेल्प हो सके तो इस वीडियो से उसको कुछ जानकारी मिले। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ प्राइस लिखा होता है। और बस यहाँ LB होता है, इंडिया में जैसे KG होता है, बस यहाँ पे LB होता है। यहाँ पे देखिए बैगन, बीन्स और जुकनी, ये सारी सब्जियां ईज़िली मिल जाती हैं यहाँ पर। और इंडियन स्टोर में भी ये सब मिल जाएगा। और लेकिन करेला आपको चाहिए, भिंडी चाहिए, टिंडा, तरोई, ऐसे ये सब करके चाहिए ना, मेथी, तो आपको इंडियन स्टोर में भी मिलेगा। और ये यहाँ का पम्पकिन है, और मतलब कद्दू जिसको बोलते हैं, यूपी वगैरह में कोहड़ा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल टेस्ट ना बिल्कुल वैसे ही आता है। मैं कभी कभी इसको लेके जाती हूँ, बनाती हूँ। और ये भी मैक्सिको का है, तो कभी कभी लेके जाती हूँ ना तो काफ़ी अच्छा आता है टेस्ट, बिल्कुल इंडिया जैसा कोहड़े का आता है ना वैसे ही आता है। और ये है मकई, जो इसका मतलब एक ऐसे पैक किए, उसमें शायद 4 था, तो ये $5 का है, मतलब इंडिया का 350-400 के करीब पड़ जाएगा। और यहाँ पे ना ऐसे काट काट के भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास टाइम अगर किसी के पास कम है, जॉब है, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ ऐसे डब्बे में ना काट काट के पीसेज में भी चॉप करके मतलब मिलता है, और उसको भी आप ले सकते हैं। थोड़ा वो कॉस्टली रहता है क्योंकि चॉप करके देते हैं ना। और यहाँ पे अदरक भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अदरक मैंने बहुत कम स्टोर में देखा है, बहुत कम रहता है। जैसे इतनी सब्जियां ढेर सारी हैं ना, बट अदरक इतना ही रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक नहीं मिलता है यहाँ पे, कभी कभी बट मिल जाता है। और यहाँ पे टोफू था, और ये कच्ची हल्दी है जो इंडिया में मिलती है ना, एकदम कच्ची हल्दी, तो यहाँ ये कच्ची हल्दी भी मिल जाएगी। और सारे भी वेजिस हैं, अभी मैं आगे दिखाती हूँ आपको। और सारी सब्जियां कट के भी मिलती हैं आपको, ऐसे एक एक करके लेना है वो भी मिल जाएगा। 4 पीस का लेना है 4 पीस का भी मिल जाएगा। आपको 5 पीस लेना है 5 पीस, छोटा बड़ा पैकेट हर पैकेट रखते हैं, क्योंकि लोगों की नीड अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 वो लहसुन की जो कलियां होती है ना, वो मिल रही थी, लहसुन की पूरी वो बंच, तो उसमें 3 था। और यहाँ पे नींबू का पूरा एक बंच मिल जाएगा। सिंगल नींबू भी रखे रहते हैं, वो भी आपको 1-2 भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। और एक नींबू का बंच यहाँ $5 दिखाई पड़ रहा था, तो फिर ये इंडिया का वही 350 रुपये 400 रुपये के करीब मान लीजिए कि एक बंच मिलेगा। और ये देखिए टमाटर भी मैं दिखा रही हूँ ना, ये छोटे टमाटर है, तो टमाटर की भी बहुत वेराइटी होती है, इससे भी छोटे टमाटर हैं, बड़े टमाटर हैं, और पीसेस में भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये मशरूम अलग टाइप का है। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी, सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं, बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और फ्रूट्स का आज मैं कुछ स्टोर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं वेजीज बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कितने का और क्या क्या मिलता है, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ वही दिखा रही हूँ। ये भी देखिए पालक है, ये बिल्कुल चुन के और ट्रिपल वॉश करके मिलता है, और ये पालक $7 था।
मतलब इंडिया का 500-600 के करीब आपको पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ना, सारा ये सब जो पैकेट दिख रहा होंगे इसमें सारी वेजिस चॉप करके रखी हुई हैं, आप चाहे तो वो ले लो। और ये देखिए सैलेड है, इसमें सारे सॉसेस वगैरह छोटे छोटे पैकेट में दिए रहते हैं, बस पूरा सैलेड निकालिए, उसमें सॉसेस डालिए और खा लीजिए। और ये जो दिखा रही थी, इसमें पत्ता गोभी चॉप करके मिल रहा है पैकेट का। अगर यहाँ पे क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है ना, तो ये सब पैकेट का लेके जाते हैं और तुरंत खाना बनाने में ईजी हो जाता है फिर। बट हम लोग तो पूरा फुल ही लेते हैं, घर पे आके चॉप करती हैं। और ये देखिए येलो वो है वाटरमेलन है। अभी तक मैंने ये वाला तो कभी नहीं खाया, अब हम लोग लेके जाते हैं तो ये रेड वाला लेके जाते हैं, बट कभी ट्राई करूँगी। कभी ध्यान भी नहीं दिया, आज वीडियो के चक्कर में मैंने देखा कि येलो वाला भी मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए फ्रूट्स भी जो होते हैं ना, ऐसे पीसेस करके डब्बे में बंद करके मिलते हैं, ताकि ये भी लोग ईजी पड़ता है ना खाना, तो ये भी लोग लेके यहाँ पे खाते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, जो बिज़ी रूटीन है सबका, तो वो इसको ले लेते हैं। तो ये $4 का एक डब्बा है, मतलब ये भी 300 के करीब पड़ेगा, 300 पड़ेगा, 300 से ज़्यादा ही पड़ेगा एक। तो यहाँ पे मैं अब आलू के उसमें आ गई हूँ। आलू भी यहाँ कई तरीके के मिलते हैं, छोटे बड़े बंच में कई तरीके का, मतलब वाइट आलू, रेड आलू, छोटे वाले आलू। तो यहाँ पे एक बंच आलू ये $5 का है, तो ये भी समझिए कि वही 350-400 का एक पूरा जितना मैंने दिखाया वो आलू मिलेगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा आलू, रेड आलू भी है, तो एक पैकेट ये पूरा वो भी $5, मतलब वही 350-400 के करीब आपको पड़ेगा। और ये बड़ा बंच है, ये शायद बेक करने का आलू है, तो ये बड़ा थोड़ा है, तो इसका प्राइस $8 है, मतलब इंडिया का वही 500-600 के करीब समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए प्याज भी ना, ये प्याज भी कई तरीके का मिलता है, तो यहाँ पे रेड प्याज और पिंक प्याज, वाइट प्याज, बहुत तरह के प्याज अलग अलग होते हैं और प्राइस सबके लिखे होते हैं। और ऐसे बंच में 4-5 करके एक लिखा होता है, तो इसका प्राइस आपको $5, मतलब पता है कि एक बंच लेंगे तो $5 का पड़ेगा। और अगर आपको सिंगल लेना है, अगर एक बंच नहीं चाहिए, कैसे कभी किसी को 1-2 ही चाहिए रहता है, तो आप ऐसे सिंगल भी रखा रहता है, आप उसे भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो जितने भी 4-5 तरह का प्याज है ना, एक एक करके भी आपको 1-2 जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे ना, जैसे इंडिया में एज ए तराजू जैसे जिसको बोलते हैं, वेट करने का जो होता है, वो यहाँ पे रखा होता है। तो अगर किसी को उतना ही लेना है जितना वेट, मतलब पता है कि हमें इतना ही लेना, तो वो यहाँ वेट करके भी ले सकता है। और वैसे भी अगर आप पैकेट में एक सिंगल रख लेंगे ना, तो काउंटर पे आपका वेट करते हैं, फिर उस हिसाब से फिर आपका प्राइस लगा देते हैं। और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे प्याज हैं ना, वो सब रखे होते हैं, जैसे जो सिरके वाले अचार वगैरह बनते हैं ना, इसके बनते एकदम छोटे प्याज होते हैं बिल्कुल। तो बहुत तरीके का मिल जाता है, मतलब यहाँ पे ये सब चीज़ों की बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। हाँ, सिर्फ इंडियन सब्जियाँ जो बहुत ज़्यादा वैसी होती हैं वो इंडियन स्टोर पे ही मिलती हैं, लेकिन वो भी सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए स्वीट पोटैटो ना भी बहुत तरीके का मिलता है, रेड वाला, वाइट वाला, और दूसरे कंट्री से भी आता है, तो वो सब भी सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। मतलब आलू में 3-4 वैरायटी मिलेगी, कंद में आपको 3-4 वैरायटी मिलेगी। और अब मैं यहाँ पे मिर्ची दिखा रही हूँ, और ये बहुत तीखी वाली मिर्ची है, बट यहाँ पे जो देसी मिर्ची होती है, पतली वाली, जो हम लोग मिर्ची सब्जी में तड़का वगैरह डालते हैं ना, ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ के स्टोर में नहीं मिलेगा, ये आपको इंडियन स्टोर में ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका प्राइस $2 है। और वो तो यल भी लिखा नहीं था कितना वेट है। और यहाँ पे टमाटर भी देखिए, अभी मुझे जो लेना है ना वो ले लेती हूँ। और अभी वीडियोस बना रही थी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो मुझे चाहिए कुछ ले ली हूँ, अभी कुछ ले रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी बहुत 3-4 वेराइटी, टमाटर 3-4 नहीं 5-6 वेराइटी आपको टमाटर में मिल जाएगी। और वही प्राइस कम ज़्यादा भी रहता है। देखिए 2 के पेयर भी रखा हुआ है, 3 का पेयर भी रखा हुआ है, छुट्टे भी ऐसे रखे हुए हैं, छोटे वाले भी रखे हुए हैं ऐसे। तो जो भी चाहिए अब वो ले लीजिए। और ये अलग अलग काउंटर पे रहते हैं ना, तो ये पूरा काउंटर एक तरह से समझिए सिर्फ टमाटर का ही है, तरह तरह के टमाटर का। तो चीज़ें यहाँ बहुत ईज़िली बहुत अच्छे से मिल जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो यहाँ पे नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखिए इस टाइम वाटरमेलन का सीज़न है, तो खूब ढेर सारे वाटरमेलन आए हैं। तो बस अभी मैं सिर्फ आपको सब्जियाँ दिखा रही हूँ। फ्रूट्स यहाँ पे कितने का मिलता है और कैसे मिलता है किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। वैसे भी ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो
इस वीडियो का बस यहीं पर एंड कर दूंगी। और इसके बाद जो भी आप लिए रहिए ना, यहाँ पे देखिए सेल्फ चेकआउट भी है और काउंटर भी है। सेल्फ चेकआउट में खुद से करके अपना पेमेंट करके निकलना होता है, और वैसे पे आपको काउंटर पे लगेंगे, कोई भी आपका बिलिंग कर देगा। और बस यहाँ पे कार्ड रखने का होता है, आप गाड़ी के तक कार्ड ले जा सकते हैं। उसके बाद अपना सामान वगैरह गाड़ी में रखिए, और कार्ड का ऐसे ही बना होता है रखने के लिए, बस वहाँ पे रख दीजिए। और फिर अब हम लोग चलते हैं घर पे। और यहाँ के जो भी ऐसे सब्जी मार्केट होती हैं अंदर से सिर्फ ऐसे ही होती हैं, ये हमारे घर के पास है शॉप एंड सेव करके, तो हम लोग यहाँ पे ही आते हैं। और ये 12 बजे रात तक, 6 बजे सुबह से खुलती है और 12 बजे रात तक खुली रहती है। और बस यही आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करना था। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।